हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू भगवत गीता स्टडी क्लास। तो आज हमारे चैप्टर 1 की श्लोका नंबर 23 वी हैव read अप टू श्लोका नंबर 20। नाउ टुडे हम लोग पढ़ेंगे श्लोका नंबर 20 से। तो बिफोर स्टार्ट लेट्स डू सम मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। हरे कृष्ण। तो अब दोनों जो फर्स्ट चैप्टर की नेम क्या था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना की निरीक्षण। तो अब ये से जितना सैनिक थे, जितना कौन सी पक्ष में क्या कौन कौन थे, किसने कौन सा शंख बजाया, हम लोग अब तक ये पढ़ रहे थे। और क्या था फर्स्ट श्लोका में, धृतराष्ट्र को संजय ने वो सारे सिनेरियो बता रहे। नाउ अब अर्जुन की बारी। अर्जुन अब धीरे धीरे पिक्चर में आ रहे। अर्जुन ने अभी भगवान को क्या बोला कि रथ को दोनों सेना के बीच में ले जाए। इसके बाद होगा भगवत गीता की रियल स्टार्टिंग। लेट्स सी श्लोक नंबर 21। अर्जुना उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथ स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरेय अवेक्षम् यद्धुकामन्वस्थितान् कर्मया स योद्धवम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो इसका मीनिंग है, इन अर्जुन ने कहा, क्या कहा? हे भगवान, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिसमें से यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाला और कौन कौन है, शास्त्र की इस महान परीक्षा में कौन कौन आए हैं जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें मैं देख सकूं। तो अर्जुन एक्चुअली देखना चाहते थे कि मुझे किन किन के साथ युद्ध लड़ना होगा। सो भगवान को उन्होंने, कि हमें सब पता है भगवान इस युद्ध में अर्जुन की सारथी थे। उन्होंने बोला किसी भी पक्ष की तरफ से युद्ध नहीं करेंगे, शस्त्र नहीं पकड़ेंगे, लेकिन सारथी मतलब जो रथ चलाएंगे अर्जुन के साथ रहेंगे। तो भगवान को पता है, भगवान की यहाँ पे एक भक्त वत्सलता की हमें निदर्शन देखते हैं, क्योंकि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की मालिक भगवान कृष्णा, उन्होंने क्या किया, अर्जुन की भक्त की आदेशों की पालन किया, राइट। क्योंकि भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए रेडी है। अब तो मुंह से बोला कि भगवान ले चलो, अब जब युद्ध शुरू हो जाएगा हम देखेंगे कि अर्जुन मुंह से और इंस्ट्रक्शन देंगे नहीं भगवान को, लिटरली पैरों की लात से राइट शोल्डर पे अगर ऐसे इशारा करे तो अर्जुन को भगवान राइट में ले जाएंगे, वो भी पैरों से। लेफ्ट, क्योंकि हाथ तो उनकी युद्ध करने के लिए बिजी रहेगा ना बॉ एंड एरो से, तो लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे वो इशारा करेंगे पैरों से। तो भगवान इतने भक्त वत्सल है कि हम देखेंगे कि भक्त के लिए भगवान अपनी लात खाने के लिए भी रेडी रहते। तो दिस इज अ वेरी रेयर एग्जाम्पल। तो इसीलिए हमें भगवान की एक्चुअली ये जो रूप और इस वाला प्यार अगर हम पाना चाहते, डेफिनेटली हम भी अर्जुन जैसा भक्त बनना पड़ेगा हमें, राइट। क्योंकि सब कुछ निछावर हो जाए, भगवान के लिए बिल्कुल कोई गम नहीं। ऐसे वाला भक्त वत्सलता पाने के लिए हमें अर्जुन की जैसे एक महान भक्त भी बनना चाहिए। तो आगे अर्जुन यहाँ पे तात्पर्य में क्या बोले, श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है,
किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्रों की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी कोई कमी नहीं किया, ना ही चुकते नहीं है कभी भगवान। इसीलिए यहाँ पे संबोधन कौन सी एक्चुअली नाम का हुआ भगवान का, यहाँ पे अच्युत। तो यहाँ पे इसीलिए अर्जुन ने उनको अच्युत कहा। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद पर स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अनुक्षण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश है। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी के सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने के लिए कोशिश में रहते हैं। इसमें भगवान की गरिमा कहीं से भी कम नहीं हुआ कि वो सारथी बन गए तो भगवान नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स रहता है। तो ऐसे ही वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। वे स्वयं आज्ञा दाता न बने अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। भगवान भी ऐसा चाहते कि मेरे भक्त मुझे भी आज्ञा दे, क्योंकि वे स्वामी है, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक है और उनके ऊपर उनकी आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि कोई उनका शुद्ध भक्त उनको आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है और वे यद्यपि समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाला है। इसीलिए श्लोक में भगवान को अर्जुन ने अच्युत कह के संबोधन किया। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों या युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता ना करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। बार बार बोल रही हूँ, अर्जुन या युधिष्ठिर जो भी पांडव थे, किसी को युद्ध करने की कोई मनोवांछा नहीं था, लेकिन आगे वाला जो दुर्योधन इतना कपटी थे, इतना क्रूर कि उनको एक तरफ से मजबूर कर दिया, युद्ध में आना ही पड़ा। अतः वे ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित थे। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। नेक्स्ट श्लोक, युत्सामान् अवीक्षां य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। फिर यहाँ पे बोल रहे, मुझे उन लोगों को देखना दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। तो हमें उनको शक्ल दिखना चाहिए। मैं ऐसे जगह पे ले चलो केशव कि मैं, हे अच्युत, कि आप तो किसी के लिए च्युत होते नहीं हो, कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते, आप अच्युत हो, तो हमें भी उस जगह पे अब ले चलो। फिर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ये सर्व विदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था, और अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। क्योंकि बोलते ना, अन्याय जो करता है, अन्याय के जो साथ देता है, बोथ आर सेम। तो अर्जुन भी दुर्योधन की साथ, इतना अन्याय के साथ कौन कौन दे रहा है वो देखने के लिए ज्यादा उत्सुक थे। अर्जुन युद्ध आरंभ होने के पूर्व ये तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, और किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। ये भी तथ्य था कि वे उनकी शक्ति का जिसका उसका सामना करना था उसको आजमा रहा था। एक्चुअली अनुमान लगाने के लिए इस दृष्टि से देखना चाह रहा था कि एक्चुअली यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, किंतु कृष्णा उसके बगल में विराजमान थे। तो भगवान था, इसीलिए साथ में अर्जुन का। ऐसा नहीं है कि अर्जुन डर गए थे तो फिर देखना चाह रहे थे, डर से फिर वो युद्ध करने के लिए मना किया था, ऐसा नहीं है। ये है कि भगवान के लिए अर्जुन देखना चाह रहा था कि मुझे भी किन किन महारथी के साथ युद्ध करना पड़ेगा, मुझे भी कितनी एक्चुअली प्लानिंग के साथ
देखती हूँ मेरे भी शक्ति इन लोगों के सामने कौन कौन एक्चुअली सामना करना पड़ेगा मुझे। तो अर्जुन ये देख रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक है, हरे कृष्णा मनिका माता जी কেমন আছেন? ভালো? অনেকদিন আপনাকে দেখি না। नेक्स्ट है हमारे श्लोका नंबर 24। संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अब संजय धृतराष्ट्र को बोला, ऐसे ही अर्जुन जब भी कहा ये बात भगवान को, अब रथ लेके भगवान कृष्ण भी दोनों की सेना के बीच में चले गए, है ना। तो क्या हुआ फिर? संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उसे उत्तम रथ को लेकर खड़ा कर दिया। अब तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाकेश, एक एक श्लोक में जो संबोधन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा ऋषिकेश, धनंजय, केशव, माधव, अब आया था अच्युत, ये नाम मधुसूदन, है ना। तो अब यहाँ पे गुडाकेश अर्जुन को क्यों बोला? गुड़ा का अर्थ है नींद, तो गुडाकेश मतलब जो नींद को जीत लिया है उसको बोला जाता है गुडाकेश, कि अर्जुन नींद को जीत लिया। हमें नींद आए तो तुरंत नींद के वश में हम चले जाते, सो जाते, पर अर्जुन को नींद को जीत लिया। उसको जब जीत लिया मतलब क्या है? उसको वश में है। अगर मैं चाहूं तो मैं नींद ले सकती हूँ, नहीं चाहूं तो नींद मेरे पास नहीं आ सकता। तो दिस इंद्रियों के ऊपर इतनी उसका कंट्रोल था, नींद के ऊपर स्पेशली, जो हमारे रहता ही नहीं है। तो अर्जुन को इसीलिए गुडाकेश बोला गया। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, यहाँ पे नींद मतलब अज्ञान भी है। तो अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी, क्योंकि उनके अज्ञानता भी एक टाइप का नींद ही है। जैसे बोलते ना कि जागो उठो, तो कौन सी, हम सोते हुए जागना नहीं है, अपने अज्ञानता से जागो, क्योंकि हम बहुत सारा अज्ञानता में बहुत गलती करते, हमें नहीं पता होता है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर हमें जब ज्ञान आते तब हमें नींद खुलता है ना। तो जिसको बोलते शिक्षा की ज्ञान। तो ये शास्त्र शिक्षा हो, आध्यात्मिक शिक्षा हो, भौतिक शिक्षा हो, कुछ भी हो, तो ज्ञान चक्षु, हमें गुरु प्रणाम मंत्र में पढ़ा ना अभी, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो जो अज्ञान से हमें ज्ञान अंजन चक्षु देते हैं वही गुरुदेव होता है। तो ऐसे ही अर्जुन को भी नींद और अज्ञानता दोनों को विजय प्राप्त था अर्जुन की। फिर कृष्ण के भक्त रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। और यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं की स्मरण चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। तो भक्त को ऐसे ही होना चाहिए। हमने अभी बोला कि भगवान की अगर भक्त वत्सलता हमें पाना चाहते तो हमें भी अर्जुन जैसा भक्त होना चाहिए। अर्जुन कैसा था? उन्होंने कभी भी कृष्ण स्मरण छोड़ा नहीं। ये एक लक्षण है, हमें भी ऐसे होना चाहिए कि हमें भी कृष्ण की स्मरण, हमें कभी, तो चाहे उसका रूप का हो, गुण का हो, लीला का हो, ऐसे योजनाएं बनाना चाहिए, लाइफस्टाइल ऐसे होना चाहिए कि भगवान की हमें सर्वदा, बोलते ना कीर्तनीय सदा हरि, हरि के चिंतन से हम विमुख ना हो। तो ऐसे भक्त अगर हम बन जाएंगे, डेफिनेटली भगवान भी हमारे लिए भी आएंगे, भक्त वत्सलता की परिचय देंगे। और तो ना आने के बाद भी भगवान है, राइट, हम लोग देखते हैं। फिर प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अथवा ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के महत्व के समझ गए। वह क्योंकि सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहते थे, अतः उन्होंने वैसा ही किया। और फिर वे इस प्रकार बोले। अब रथ को ले गया और उसमें क्या बोलते, रख दिया दोनों सेना के बीच में, अर्जुन के निर्देश में। अब भगवान अब बोल रहे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा और एक श्लोक है, फिर आगे भगवान बोलेंगे। क्या है? श्लोका नंबर 25। भीष्मद्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समोवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोणों तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ,
यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। भगवान ने उनको क्या कहा, क्या सबको देखो, सब कुरुओं को देखो। क्योंकि हमने ऑपोजिट पार्टी में कौन कौन था हमें याद है, भीष्म था, द्रोणाचार्य था, सब थे, है ना, बड़े बड़े कृपाचार्य, शल्य, दो शल्य तो इस साइड में थे, और सारे जो रथी महारथी, हाँ, उनके साथ दुर्योधन की, तो सबको देखो। तो ऐसे बोल के तात्पर्य समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा था, और इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता था कि वे सब कुछ जानते थे। इस प्रकार पार्थ शब्द अत्तर अर्थात पिता का जो पुत्र, मतलब पार्थ, अर्जुन को भगवान ने क्या बोला, पार्थ देखो। पार्थ मतलब उनकी पृथा की पुत्र। पृथा कौन थी, जो कुंती माता की दूसरी नाम था पृथा, तो उसके पृथा पुत्र बोला इसी कारण, क्योंकि आगे वे अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनका पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। क्योंकि एक तरफ से भगवान तो थे ही, बट उनका एक लीला करने के लिए भगवान उनके साथ एक संबंधी था, जो कजिन ब्रदर थे, क्योंकि अर्जुन की बुआ की लड़का था, अर्जुन की मामा की लड़का था कृष्णा, और कृष्णा की बुआ की लड़का था अर्जुन, तो जो दोनों कजिन ब्रदर्स थे, तो इसीलिए भी उनकी ब्रदर होने के नाते भी भगवान उनका एक्चुअली सारथी बनने के लिए रेडी हुए। किंतु जब उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था, किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्ण सूचना परिहास दी है। मतलब उनको समझ में आ गया कृष्ण को कि सारे कुरुओं को देखो, उनको क्यों अलग बोला, क्योंकि अब अर्जुन, भगवान को पता था कि अर्जुन अभी अभी अर्जुन की हृदय बहुत कोमल है, तो अभी सारे अपनों को देख के अर्जुन मेल्ट हो जाएंगे, इसीलिए उनको थोड़ा सा ऐसे करके बोला, देखो देखो सारे कुरुओं को देखो। मतलब तो तुम वो कुरु है, वो तुम्हें इस वंश में अलग कर दिया था, तुम्हें इतना, मतलब सारा जो 12 ईयर्स, 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास, तो सारा कुछ याद कर लो, इसमें कितना टॉर्चर तुम्हें किया है, तो इसमें क्योंकि वो याद रखना जरूरी है। अब मेल्ट हो, क्योंकि आगे जाके अर्जुन वही करेंगे, मेल्ट हो ही जाएंगे, फिर भगवान तब शुरू करेगा असली गीता की ज्ञान, राइट। तो हम लोग आज यही तक पढ़ते, फिर आगे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, कि भगवान कैसे अर्जुन को धीरे धीरे ये ज्ञान देने के लिए रेडी होते हैं, और क्या क्या गीता की ज्ञान देते हैं। क्योंकि अर्जुन भी बहुत मायूस, हम भी बहुत युद्ध भूमि में है, जीवन एक युद्ध भूमि है, हम लोग इस युद्ध भूमि में कैसे अपने आप को विवश ना समझे, अपने आप को इस ज्ञान के तलवार से इस मोह को काटे, ऐसे हमें भी एक्चुअली गीता की, इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में भगवत गीता की ज्ञान हमारे लाइफ में हम अप्लाई करें। हम मोहवश अपने पुत्र, पिता, माता, भाई बहन, पति, बच्चे, सब से एक अटैचमेंट हमारा होता है, फिर हम दुख पाते, ठीक है ना। तो भगवत गीता की ज्ञान रहने के कारण फिर हम उतना दुख नहीं पाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हमें लाइफ में ये गीता की ज्ञान अति आवश्यक है, राइट। तो आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मोनिका माता जी, थैंक यू सो मच। प्रकाश हालदार, प्रभु जी इज वाचिंग, थैंक यू सो माच। সবাই কেমন আছো? ভালো? ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। রাইট ডাউন হরে কৃষ্ণা, হরি বল।